नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे बिल्कुल देसी बकरियां हैं जो बिहार की नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल। वो आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। मैं आया हुआ हूं अभी कोइलबर और फयाज अली आपके सामने हैं और इनका वीडियो पहले भी मैं चैनल पे लाया हूं। पहले एक घर में बहुत कम जगह पे बकरी पालन करते थे, बहुत ही कम जगह था, सभी बताएंगे। और ये आगे कुछ बड़े हैं, इन्होंने बाड़ा का निर्माण किया है और बिल्कुल देसी तरीक़ा से बाड़े का निर्माण किया गया है। ऊपर इन्होंने सीमेंट का चादर दिया है जो कि लोहे के एंगल पे है। लोहा के एंगल इसलिए ताकि लंबा समय तक करने का अगर प्लानिंग हो तो लोहा का एंगल दे देने से आप वन टाइम इन्वेस्ट करने के बाद लंबा समय तक इसमें अपना काम करते हैं। तो किस तरीक़ा से बकरी का पालन कर रहे हैं, क्या ये घर में रख के खिलाते हैं और क्या या फिर चराई पे रखते हैं, सब इस वीडियो में हम इनसे पूछेंगे। और आज इनके घर में दावत है, फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये बताएंगे वीडियो में, जिसके वजह से सफाई नहीं हो पाया। थोड़ा बिजी है पूरे परिवार, इसलिए थोड़ा सा आपको बाड़े में गंदगी दिख रहा होगा। फिर भी इन्होंने चूना पाउडर का इधर भुरकाब किया है। इससे साफ पता चलता है कि बीमारियों से बचाने के लिए एक्टिव रहते हैं। तो अपना नाम और पूरा एड्रेस दर्शकों को बताएं। हमारा नाम मोहम्मद फयाज अख्तर सर। हमारा पूरा एड्रेस सकड्डी विलेज पोस्ट सकड्डी, थाना कोइलबर, जिला भोजपुर। फयाज जी, जो आप बकरी पालन कर रहे हैं तो क्या पूरी तरह से स्टॉल फीड पे रखते हैं या फिर चराई पे बकरियों को पूरी रखते तरह हैं? से चराई पे है सर। जब बारिश वगैरह होता है या सर्दी का मौसम होता है, जब घर पे भूसा वगैरह खिलाते हैं। आप तो पढ़े लिखे युवा हैं, जब चराई पर जाते होंगे चराई कराने के लिए तो बहुत लोग हंसते होंगे। बहुत ज़्यादा हंसते हैं सर। कितना तक पढ़ाई किए आप? एजुकेशन क्या है? इंटर तक किए हैं सर। इंटर पढ़ने के बाद फिर आपने पढ़ाई छोड़ दिया? इंटर सेकेंड डिवीजन किया था। सेकंड डिवीजन इंटर करने के बाद छोड़ दिया। क्या सोच के पढ़ाई आपने छोड़ा? कोई घर के आर्थिक मजबूरी या फिर? आर्थिक मजबूरी सर, और बिना पैसा के जॉब नहीं है आज के डेट में। बहुत से पैसे वाले भी की जॉब नहीं हो रही, तो हमारे पास तो है ही नहीं था, तो हमारा कहाँ से होगा। तो इसलिए हम सोचे कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए, चाहे जैसा भी हो। आपको लगा कि पढ़ाई में अगर हम रहते हैं तो फिर हमारे पास उतना है नहीं कि मैं कहीं दे के हो सकता हूँ, और आपके नज़रिए से लगता है कि बिना दिए हो नहीं सकता? बिना दिए हो नहीं सकता सर। माहौल इतना ख़राब है कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो बकरी पालन को आपने चुना, तो चराई पर जब बकरी को ले जाते होंगे तो क्या क्या सुनने को मिलता है? बहुत कुछ सुनने को मिलता है सर कि हमारा भी 4 को चरा लो। सीरियसली बोलते हैं और मजाक में बोलते हैं? नहीं, सीरियसली सर। वो लोग बोलते हैं कि चरा दो, या मजाक में मजा लेने के लिए बोलते हैं, या चरवाने लेने के लिए सर? मजा लेने के लिए बोलते हैं कि मेरा भी 4 बकरी चरा दो। कैसा लगता है आपको? अब तो फर्क नहीं पड़ता सर। शुरू में पड़ता था? शुरू में हम डंडा लेके नहीं जाया करते थे। अब तो जैसा दासा वैसा भी रहता है तो चल देते हैं। अब कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मुझे यही करना है, दुनिया कुछ भी बोले। करना है, जब इतना खर्चा कर दिए इसमें तो हमको यही करना है। तो कितना बकरी से शुरुआत किए थे और आज के समय में कितना संख्या है बकरियों के आपके पास? इधर आओ जाके नजदीक में। मुश्किल से मुश्किल 12 बकरी था। हाँ। उसके बाद सब यही लोग के बच्चा उच्चा है। अभी 66 था, 3 को अभी हम। इसमें से 3 आपने हटाया है? हाँ। और बाकी जो भी है आपने अभी सेल अभी तक नहीं किया? अभी नहीं तक। कितना दिनों से कर रहे हैं? तकरीबन साल से 2-3 महीना ज़्यादा हो गया। मैंने 1 वर्ष हुआ है। 12 से शायद शुरुआत किए थे ना? हाँ। 12 से शुरुआत किए थे। अभी कितना संख्या है? अभी 63 के है। 63 और 3 आपने हटाया, यानी 66। 66। तो 11 से आपने 66 का सफ़र किया साल भर में, और वो भी देसी बकरी है तो डिमांड इसका हर जगह है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इंसान अपना काम करे और थोड़ा सा पब्लिक के बातों पर ध्यान ना दे, यानी कि हंसना तो है लोगों को, क्योंकि जो काम वो खुद नहीं कर सकते या यदि आप वो करते हैं तो उन्हें हंसी आएगा ही, और हंसा हुआ घर ही बसता है, ये बुजुर्गों का कहना है। और सामने देख रहे हैं कि घर बसा हुआ है कि 11 से शुरू करने के बाद अभी इनके पास 66 का संख्या, जिसमें से 3 इन्होंने हटाया है। 63 वर्तमान में अवेलेबल है बाड़े में। तो ये ब्लैक बंगाल की बकरी आपके पास है, तो इसको क्रॉस कराने के लिए कैसे व्यवस्था करते हैं? अभी तो सर बाहर वाला ब्रीडर से करवा लेते थे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था। हाँ। अंदर घर में रखते थे, वो बहुत कम स्पेस था। 4 बाई 12 का स्पेस था, और फिर एक जगह पे 4 बाई 12 का स्पेस था। उसमें हम तकरीबन 30 के लमसम में जानवर रखते थे। उसके बाद जब बढ़ा तो फिर हम इधर खेत में आ गए। तो कम जगह के कारण आपने ब्रीडर नहीं रखा? नहीं रखे थे सर। लेकिन यदि आप अपना ब्रीडर रखते हैं, वैसे अभी आप जो बाहर में ब्रीडर घूमता है उससे आप क्रॉस कराते हैं, तो बच्चे में वो ग्रोथ नहीं आ पाता है, नहीं ना? नहीं है सर, वो ग्रोथ नहीं आ पाता है जो चाहिए। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप मेरे से जुड़े हुए भी हैं, और मैं आपको ये कहूँगा कि कम से कम एक ब्रीडर बढ़िया सा संकर प्रजाति का यानी हाइब्रिड नस्ल का ब्रीडर रखें, ताकि उससे जो बच्चे आपके आएँ तो उनमें ग्रोथ हो और आपको और एक्स्ट्रा इनकम हो, है ना? जी सर।
तो क्योंकि आपने भी देखा है, बहुत जगह के वीडियो मैंने आपको दिखाया है कि संकर प्रजाति के जो बच्चे हो जाते हैं, यानी कि हैवी वेट कुछ बकरे होते हैं, उससे अगर बकरियों को क्रॉस कराया जाता है तो बच्चे गुणवत्तापूर्ण आते हैं, है ना? जी सर, बाप पे 85% गुण जाता है बच्चों का। हाँ, तो बहुत कम जगह में बकरी पालन करते रहे हैं, जैसा कि पहले भी मैं इनका वीडियो डाला हूँ, जिसमें आप देखे होंगे कि कितना कम जगह में ये बकरी पालन कर रहे हैं, जो उसमें मैंने दिखाया था। और चूँकि जगह का अभाव था, पहले तो इन्होंने ब्रीडर नहीं रखा था कोई अलग से। अब चूँकि ब्रीडर को अलग रखना होता है, तो अब चूँकि जगह इनके पास हो गया है, तो प्लानिंग है कि मैं एक ब्रीडर अपना अलग से रखूँगा। तो दोस्तों, आदमी जब चाहता है, उसका इच्छा होता है कि मैं कर पाऊँ, तो बहुत सारी अवहेलनाओं को झेल कर वो करता है। चराई पर ले जाते हैं तो बकरी को वहाँ वो चीज़ें तो मिल पाता है अगर पूरी तरह से चराई कराएं तो, लेकिन कई बार चराने का दिक्कत आपको होता होगा, जिससे बारिश लगातार हो गया। पे भूसा खिलाते हैं, दलहनी चारा रखते हैं, गेहूं का चारा रखते हैं, चोकर वगैरह लाते हैं। क्या क्या पूर्ति करना होता है बकरियों को और कैसे पूरा करते हैं? हम चराई पे रखते हैं। ऐसे तो सर इसके अगर स्टॉल फीड पे रख रहे तो बहुत सारा ऐसी है जो आपको पूर्ति करना पड़ेगा। मकई खिलाना पड़ेगा, बाजरा खिलाना, चोकर खिलाना पड़ेगा। उससे अगर नहीं हो रहा तो आपको ज्वार वगैरह भी लगाना पड़ेगा। घास बिना हरा चारा के जानवर नहीं है सर। आप तो बकरी पालन का शुरुआत कर दिए थे विदाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। फिर आप ट्रेनिंग लिए, तो ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग लेने से पहले का जो बकरी पालन था और ट्रेनिंग के बाद में कितना अंतर पड़ा है? बहुत अंतर पड़ा सर। जैसे ट्रेनिंग से पहले हमारा 5-6 जानवर नुकसान हो गया था सर, टेटनस के कारण। ट्रेनिंग के बाद नहीं हुआ। आप उसको आप बचा रहे हैं? तो हम बचा ले रहे हैं। उसका प्रिकॉशन कैसे क्या करना चाहिए, सेफ्टी आप आजमाते हैं और हो जाने के बाद भी ट्रीटमेंट करने का कल आपको बताया ट्रेनिंग गया से पहले काफ़ी नुकसान हो रहा था। घनत्व में रखते थे, चूना उना का जानकारी नहीं था हमको, और दवा बीरो का भी जानकारी नहीं था। आज के डेट में सर साल भर से एक भी डॉक्टर एक दफ़ा भी इसमें कदम नहीं रखे। हम सारा चीज़ अपने से कर लेते हैं। बहुत कुछ सोचना होता है, बहुत समझना होता है। आदमी सोचता है कि बकरी पालन सदियों से हो रहा है, तो मुझे ट्रेनिंग का क्या आवश्यकता है। और जब आदमी करता है तो उसे लगता है कि पहले सदियों से जो हो रहा है, तो खुले में बाप दादा करते रहे हैं, हमारे भी और आपके भी। तो खुले में चराई युक्त भूमि होता था। अब चराई युक्त भूमि बहुत ही कम है। हालांकि इनके एरिया में कुछ चराई युक्त भूमि है तो चरा भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घनत्व में अंदर की एरिया में रखना होता है। तो जब एक जगह आप घनत्व में रखेंगे तो मल मूत्र का त्याग एक ही जगह बकरी करेगी, तो बहुत सारी वायरल बीमारियाँ हैं, जैसे इंट्रोटोक्सेमिया, हैप्रोजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर, बहुत सारे ऐसा बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। पीपीआर जैसा वायरल, एफएमडी, गॉट पॉक्स तक का नौबत आ जाएगा। तो आप वैक्सीनेशन उसका लगाएंगे तभी जब आप ट्रेनिंग लिए हुए होंगे, या हो जाने के बाद ट्रीटमेंट करेंगे तो आप जानकार रहेंगे। तो क्या कभी कोई बीमारी ऐसा हुआ जिसको आपने ट्रेनिंग के दम पर इलाज किया हो? जी सर, हुआ था। हम पीपीआर का हुआ था 4-5 जानवर हमारा। हाँ। एकदम गंदा, थोड़ा इधर बदबूदार जो लैट्रिन करते हैं सब, वो सब हुआ था। तो फिर हम उसका मेलोनेक्स प्लस वगैरह से और भी मेडिसिन था, उससे हम इलाज किए थे इसका। मैंने ट्रेनिंग लेने से आपका फायदा हुआ, आपने बचा लिया था? बहुत फायदा हुआ था सर। ट्रेनिंग से पहले हम बहुत बर्बाद जा रहे थे। इस वजह से हम फिर पता किए तो आरसीटी में ट्रेनिंग मिल रहा था निःशुल्क। उसके बाद फिर हम सर से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लिए थे। आप 2 जगह से ट्रेनिंग आप लिए हुए हैं। आरसीटी से मैं ही पढ़ाया आपको, आरसीटी कोइलवर में मैं ही पढ़ाया, और बाद में आप मेरे से ऑनलाइन जुड़ के भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिए। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस तरीका का जो आपने ये जो ढड्डी बिछा के रखा है अंदर, जो आपने ये चौकी है या फिर बांस का फट्टी जो अंदर आपने बिछा के रखा है, ये क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे? सर नमी से बचाने के लिए जानवर को। बारिश वगैरह होता है, पेशाब वगैरह मल मूत्र कर देते हैं, सब नमी पे बैठेगी तो सर्द गर्म मार देगा सर। और हमारा तो ऐसे भी बाहर चराई पे जाता है तो उधर धूप लगेगा, इधर रात में सर्दी में बैठेगी, सर्द गर्म मार देगा। एनीवे हम परेशान रहेंगे। इस वजह से ये फट्टी वगैरह बिछा देते हैं कि नमी से बचे बच्चा जानवर सब। जानवर को नमी से बचाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बकरियों को रखते हैं, कल पटरा वो लाए हैं और अभी और लाना है हमको। धीरे धीरे ही इंसान आगे बढ़ता है। पहले कुछ और देखे थे, पहले से ही प्रोग्रेस में है। इस तरीक़ा से इन्होंने किया, और जो बांस का ढड्डी है या फिर लकड़ी का तख्ता इन्होंने बिछा के अंदर रखा है। पहले सर हमारे पास जब शुरू किए थे तो मानिए तो हम जीरो थे। हमारे पास कुछ नहीं था, ना ही एक बांस था, ना ही वो बिछाने के लिए फट्टी था, और ना ही जगह था। लेकिन फिर भी हम पूरा इरादा, पक्का इरादा करके आए थे कि हमको बकरी पालन करना है, चाहे कुछ हो जाए। फिर आपने धीरे धीरे जुगाड़ किया, गार्जियन का सपोर्ट मिला? हाँ, गार्जियन का पूरा सपोर्ट है सर। पापा ना होते तो ना आते हम यहाँ तक। इनका पापा का भी एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, और पहले भी चैनल पे इनका पापा का वीडियो डाला गया है। बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है, सपोर्ट करते हैं इनका, और दिल से बिल्कुल। अगर ये ना भी हैं तो पूरा सफाई कर लेना, इनको संभाल लेना, खाना खिला देना बकरियों को, उनका काम है, और बहुत मज़े से वो करते हैं। तो ये जो लकड़ी का जो मैं बात कर रहा था कि बिछावन जो दिया जाता है, अगर आप भी बकरी पालन कर रहे हैं तो इस तरीका का ज़रूर करें। जानवर है, जानवर का आवास जानवर की तरह ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बांस का फट्टी के इस तरीका से चाली बनाकर ज़मीन पे रखें, या लकड़ी के तख्ता का चाली बनाकर ज़मीन पे रखें, क्योंकि जो ज़मीन में नमी बनता है
अगर बकरी उस पर डायरेक्ट बैठे, और जो कि बैठेगी ही, तो नमी अगर डायरेक्ट बैठेगी, अगर चाली नहीं लगाएंगे डायरेक्ट बैठेगी, तो उससे शरीर में जो ज़मीन का जो नमी जाएगा उसे निमोनिया होगा और बकरी को आप बचा नहीं पाएंगे, बहुत परेशान रहेंगे। जैसा कि चाली के नीचे बहुत नमी है, देखिए अभी उठाएंगे कि पानी पानी सा है, लेकिन चाली चूँकि नीचे बिछा देते हैं तो फिर बकरी उस पर बैठती है, तो नमी के टच में नहीं आने की वजह से वो बिल्कुल सुरक्षित रह जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नीचे नमी है, पानी सा दिख रहा है, लेकिन अगर चाली ऊपर बिछा देने के बाद सूखा सूखा हो गया, बकरी इस पर बैठेगी तो कोई परेशानी नहीं होगा। की वजह से सर हम सफाई नहीं किए, नहीं तो पर डे चूना पाउडर का छिड़काव करते हैं। हाँ, आपके घर में फंक्शन है, आप बिजी हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से अगर बकरी पालन करते हैं तो ऐसे रखें, ऐसे नहीं पहले ऐसे रखते थे कि पहले ये सब कम था सर। जैसे जैसे जानवर बढ़ा है, धीरे धीरे ये फट्टी बढ़ाते गए। कभी आप फील किए हैं कि अगर फट्टी पर हम ना बैठाते हो, नीचे बैठाते हो तो नुकसान होता था सर? क्या होता था? अमोनिया गैस भी होता था सर, पेशाब वगैरह का नाक में सूंघती थी सब, तो ऐसे ही सर्दी जुकाम बुखार वगैरह सब, और नमी पे बैठती थी तो सरद गर्म मार देती। ये बिछाने से राहत है, बहुत राहत है। हम कभी फालतू ट्रीटमेंट नहीं करते सिवाय वैक्सीन के। जरूरत ही नहीं पड़ता क्योंकि आप सेफ्टी बरतते हैं। हम वैक्सीन वगैरह तीनों PPR, FMD, ट्रायोवैक, ये सब ET+TT का तीनों वैक्सीन लगा चुके हैं सर जानवर को। अभी ET+TT का फिर लगाने वाले हैं, तो हम गए नहीं है फंक्शन वगैरह के वजह से। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फंक्शन में बिजी हैं, थोड़ा सा काम इनका है। मैं बस यही बताऊंगा कि बकरियां रात भर जहां बैठेगी उस जगह पे आप लकड़ी का तख्ता ज़रूर बिछाएं, और नहीं तो जिस तरीक़ा से निमोनिया का सामना करना पड़ता है, आपकी बकरियां हाँफती है और उसे बुखार होता है, मरती है। तो यदि अगर इस तरीक़ा से करते हैं तो बचाव कर सकते हैं। जो भी आपके पास साधन है उसका उपयोग करें, और लकड़ी का तख्ता नीचे ज़रूर बिछाएं ताकि उस पर बकरी बैठे। ये चराई पर बिल्कुल रख रहे हैं तो इनका खर्च बहुत कम हो रहा है, लेकिन सभी जगह चराई का साधन नहीं है, तो उसका भी विकल्प होता है कि बकरियों को क्या खिला के आप पालन कर सकते हैं। चराई के लिए भी सर हमको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कुल्हरिया स्टेशन से जमीरा के पास में पहुंच जाते हैं हम, रेलवे के चाट में चराते। डेली कम से कम 6-7 किलोमीटर घुमाते हैं? जी सर। हाँ, वो भी 2 टाइम है सर। ठीक है, कोई बात। मौसम में 2 टाइम, सर्दी के मौसम में 1 टाइम। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं तो सामने आपका दिख रहा है रिजल्ट की 11 से आपका इतना संख्या हुआ है ना। इसमें कितनी बकरियां अभी है जो गर्भित है? अभी 15 के आसपास है सर। कुछ पहली दफ़ा गर्भित है, कुछ बकरी थी 3-4-5 बियान के, वो है लो। तो ये 1 से 2 महीना के अंदर, 1 से 1.5 महीना के अंदर 15 बच्चा देगी। धीरे धीरे संख्या बढ़ते जाएगा, और चूंकि अब इनका संख्या इतना हो गया है कि जिसमें से कुछ बच्चे तैयार होंगे तो ये सेल करके 2 पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। तो बकरी पालन में बहुत तपस्या करना होता है, बहुत समय लगता है, उसके बाद आपको इनकम आता है। तो बिल्कुल सोच समझ के इस लाइन में आएँ। ब्रीड का सही चुनाव और रख रखाव अगर अच्छा हो, ब्रीड का सही चुनाव और रख रखाव अच्छा हो, तो ही बकरी पालन में आप सफल हो सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे देसी बकरी का मैंने आपको पूरा दिखाया। तो जो नया युवा अगर बकरी पालन में आना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर उनको लाज शरम घोर के पी जाना पड़ेगा। सबसे पहले उनको लाज शरम घोर के पी जाना पड़ेगा। लजाए तो नहीं हो पाएगा। और दूसरे पे तो भरोसा ही मत कीजिए कि हमारा 12 वो देख लेगा। किसी मजदूर पे आप 5,000-6,000 भी देंगे, उससे नहीं होगा। क्योंकि हम रात में सर यहीं पे सोते हैं, रात में यहीं सोते हैं, चाहे हम रहें या ना रहें, लेकिन कोई ना कोई सोएगा यहाँ पे। अब जानवर है तो रहना पड़ेगा, एनी टाइम आदमी रहना पड़ेगा। मैंने कहना चाहते हैं कि यदि बकरी पालन में आते हैं तो उन्हें लाज शर्म त्यागना होगा, और बकरियों को फुल टाइम देना होगा। जिस तरीका से आप रात में यहाँ रहते हैं तो रात में भी ध्यान बना के रखना है। कंप्यूटराइज वाला जॉब नहीं है सर कि 2 घंटा दिए 2 घंटा नहीं दिए। अगर आप 2 घंटा दे रहे हैं तो फिर भी अगले इंसान को मैंने 24 घंटा रहना पड़ेगा दिन रात। अगर आप कहीं अगर आप काम करते हैं और दिमाग में चलता है कि मैं बकरी पालन कर लूँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो संभव नहीं है। यदि आपके पास समय है और आप इनको समय दे पाएँ, घर का सपोर्ट हो, खिलाने का पूरा संसाधन हो, रखने का व्यवस्था हो, और वो भी तरीके से आप बना पाएँ, भले संसाधन जो भी है उसी में बनाएं, कम खर्चे में बनाएं, जैसे बांस के ढड्डी वगैरह इन्होंने जुड़ के बनाया है, लेकिन होना चाहिए आपके पास टाइम, संसाधन और वो जज्बा जिससे कि आप कर पाएँ, तो ही बकरी पालन में आए। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।